गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के आंसर की। किस जीव में द्विखंडन जनन विधि द्वारा जनन होता है? वो है आपका राइट आंसर अमीबा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस फसल को पहले पौधशाला में उगाया जाता है? वो है हमारी धान की फसल पैडी। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत का नाम लिखना है हमने, ए और बी दोनों है, मोठ और ढेकली। पशु आहार में प्रतिजैविक क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि उनमें रोगों का संचरण रोकने के लिए। खमीर वाला मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का उत्पादन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस व्याख्या पर आधारित था कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को कम करता है? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? गेहूं जो है हमारी रबी की फसल है। किसको हम काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम को जो है हम काला सोना कहते हैं। ईस्ट किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उदाहरण है? ईस्ट जो है कवक सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? ग्लास जो है वो दहनशील पदार्थ नहीं है, ऑप्शन बी। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने का कौन सा तरीका है? अभयारण्य है। बीज बोने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हम सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। मानव जीवन के किस चरण में अचानक से हार्मोनल परिवर्तन होते हैं और भावनाओं शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? किशोरावस्था। वनों की कटाई किसे प्रभावित करती है? सभी को, मृदा उर्वरता को, वन्यजीव को, वर्षा को, सभी को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोल जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन जो है वो दहन के लिए आवश्यक है। राइजोबियम जीवाणु राइजोबियम जीवाणु किस में सहायता करते हैं? जो हमारे राइजोबियम जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उद्योगों में ईस्ट का मुख्य उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? अल्कोहल निर्माण में, ठीक है, शराब के निर्माण में होता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए बंजर भूमि पर पेड़ लगाने को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वनीकरण, दोबारा से वन लगाना। जीवाश्म ईंधनों के जलने पर कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आगे देखिए, तेल और सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवों की उत्तरजीविता के लिए प्रजनन या जनन बहुत ज़रूरी है। तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ये आपका सही है। मेंढक के जीवन चक्र का प्रथम चरण अंडा बनना है। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। कमरे के तापमान पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि कमरे का तापमान उसके ज्वलन ताप से कम होता है। ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए उसे किसी चीज़ से घर्षण करना पड़ता है। लकड़ी और सीएनजी में कौन सा बेहतर ईंधन है? सीएनजी बेहतर ईंधन है, क्योंकि उसका ऊष्मायमान उच्च है, ज्वलन ताप कम है, परिवहन और भंडारण आसान है, विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं करता। अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की कटाई को कम करेंगे। किसान जो है रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का उपयोग करना पसंद क्यों करते हैं? किसान जैविक कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा, मानव के स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक कारण कि ये सस्ते होते हैं इससे करते हैं। नाइट्रोजन चक्कर में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? नीले हरे शैवाल और सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसको नाइट्रेट यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकें। तुम्हारे द्वारा कागज खराब करने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। यदि हम प्रतिदिन 1 कागज बचाएं तो हम अनेक पेड़ बचा सकते हैं। वृक्षों को काटने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। कागज प्राप्त करने के लिए जल और ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है, अतः कागज खराब करने से हम ऊर्जा और जल की हानि भी करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में मित्र सूक्ष्म जीवों का कोई एक लाभ लिखो आप। ये दूध को दही में बदल सकते हैं, ब्रेड केक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होने वाले, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। अनवीकरणीय जो सीमित मात्रा में है, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे मानव के क्रियाकलापों के द्वारा, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। PCRA का क्या मतलब है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसके क्या कार्य हैं? यह लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल कैसे बचाएं। गाड़ी को मध्यम गति से चलाएं,
यातायात लाइटों पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, टायरों का दाब सही रखें, गाड़ी की नियमित रख रखाव करें। सतह दहन के कारण किसी दुर्घटना के बारे में लिखो। कोयले की खान में कोयलों की धूल के कारण सतह दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। दावानल जंगल में लगने वाली आग भीषण आग इसका सतह दहन का एक उदाहरण है जो भीषण गर्मी के कारण लगती है। टैडपोल निर्माण न होने पर मेंढक के जीवन चक्र पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। मेंढक का जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा। टैडपोल अपने लार्वा रूप में रहेगा, वयस्क मेंढक नहीं बन पाएगा। वह प्रजनन करने या जमीन पर रहने वाले जरूरी शारीरिक बदलाव जैसे पैर विकसित करना, गलफड़ों को फेफड़ों में बदलना करने में असमर्थ होगा। नया मेंढक ना बनने के कारण उसकी जो जाति है वो विलुप्त हो जाएगी। यदि नीले हरे शैवाल पारिस्थितिक तंत्र से समाप्त हो जाएं तो नाइट्रोजन चक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, पौधे जो हैं सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि नीले हरे शैवाल समाप्त हो जाएं तो पौधे सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण आवश्यक क्यों है? 3 मुख्य कारण लिखिए। जीवों को लुप्त होने से बचाने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, वनों में पाए जाने वाली विभिन्न जातियों व पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए। जंतुओं के प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी उड़कर दूसरे देशों से आते हैं। वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उस समय उनके आवास स्थान पर बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता, इसलिए वे लंबी यात्रा कर यहाँ पर आते हैं। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र का संकटापन जीवों और पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। संकटापन जीव वे जीव हैं जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। वे विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनको बचाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत जरूरी हैं क्योंकि वहाँ जंतुओं को मारना और शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध होता है। आदिवासी वहाँ अपने पारंपरिक ढंग से रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सोना के पृथ्वी पर से समाप्त होने की स्थिति में दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। यदि पृथ्वी से पेट्रोलियम समाप्त हो गया तो उससे मिलने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, मिट्टी का तेल, बिटुमिन आदि मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। इसके बिना बहुत से कार्य हम नहीं कर पाएंगे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बाहरी निषेचन करने वाले जानवर अधिक अंडे क्यों उत्पन्न करते हैं जबकि आंतरिक निषेचन वाले जानवर बहुत कम अंडे? बाहरी निषेचन करने वाले जंतुओं में अंडे जल की गति, वायु, वर्षा, पर्यावरण कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, पर दूसरे जंतु इन अंडों को भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करने पड़ते हैं ताकि निषेचन हो सके। इसके बाद अनुच्छेद में बताए गए 2 जानवरों के नाम लिखिए। हाइड्रा और प्लेनेरिया जो अलैंगिक जनन करते हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया, कली बनना, हाइड्रा कली बनने द्वारा जनन करता है, कली बनती है, अलग हो जाती है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। पूर्ण जनन, स्टारफिश और छिपकली जैसे जीव जो हैं, छिपकली जैसे जीवों में पूंछ कटकर अलग हो जाती है और दोबारा से नई पूंछ आ जाती है, इसको हम पूर्ण जनन कहते हैं। कल्पना कीजिए यदि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन के स्थान पर बाहरी निषेचन होता तो क्या होता है? यदि मनुष्य में बाहरी निषेचन होता तो प्रजनन क्रिया बहुत अलग होती। नर शुक्राणु और मादा अंडाणु एक साथ शरीर के बाहर छोड़ने पड़ते। निषेचन की संभावना बहुत कम हो जाती। निषेचन की दर कम होने से कारण जीवित रहने वाले शिशुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में अंडाणु और शुक्राणु छोड़ने पड़ते। पर्यावरण में अन्य खतरों के कारण भ्रूण का जीवन खतरे में पड़ जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।